हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे, छायावाद। छायावाद से जो भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल उसी को पूरा छायावाद एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, जहाँ से छायावाद के सभी प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज है ये। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, तो आप लोग वीडियो की स्किप मत करना और पूरा पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2-3 नंबर तो पक्का मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही और बहुत ही ज़बरदस्त वन लाइनर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा मेरे पास रहता नहीं ना, आप लोगों के पास रहता है तो छोटी वीडियो में पूरी क्लास को एंड करना रहता है। और छायावाद से जितने भी प्रश्न रहते हैं, A to Z रहते हैं, वन लाइनर के प्रश्न रहता है जो आप लोगों तक हम प्रवाहित करते हैं। तो वन लाइनर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम ज़्यादा जाता नहीं है और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है छायावाद को। किसे कहा जाएगा? छायावाद को कहा जाता है। नोट करते रहिएगा, टाइम बहुत रहता है, आप लोग नोट करते रहिएगा। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग है, छायावाद है। अगला प्रश्न है, छायावाद का घोर समर्थन पत्र कौन सा है? तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र है प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र। किसके द्वारा है? प्रेमचंद के द्वारा संपादित है, जागरण पत्र को कहा जाता है। अगला है, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो छायावाद का प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है किसे? मुकुटधर पांडे को। किसे? मुकुटधर पांडे को माना है। किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है। अगला है, छायावाद को प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है। किसको माना गया है? छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है जयशंकर प्रसाद की झरना कविता को। किसकी? जयशंकर प्रसाद की झरना कविता को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का आविष्कार माना गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजना, मेन पॉइंट ये है, अभिव्यंजना को का विलायती संस्करण कहा है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि माने जाते हैं? तो अरविंद दर्शन के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? अरविंद दर्शन के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवयित्री मानी जाती हैं? तो महादेवी वर्मा को किस मत की दार्शनिक कवयित्री हैं? तो बौद्ध दर्शन की हैं। किसकी हैं? बौद्ध दर्शन की हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अद्वैत वेदांत दर्शन का क्या माना जाता है? दार्शनिक कवि माना जाता है। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। किसका माना जाता है? तो अद्वैत वेदांत दर्शन के क्या माने जाते हैं? दार्शनिक मत माने जाते हैं और कवि भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद है प्रत्यभिज्ञा दर्शन के। किसके? जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के, आनंदवाद के कवि माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आनंदवाद समरसतावाद के हैं ये, तो पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न बड़ा है थोड़ा सा, तो आप इसको देखिएगा पहले। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार, किसके द्वारा? तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? किसके द्वारा हैं? तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद का है ब्रह्मा। किसका है?
जयशंकर प्रसाद का ब्रह्मा है, सुमित्रा नंदन पंत का है विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है महेश यानी रुद्र, भगवान भोलेनाथ के बारे में कह रहा है। और महादेवी वर्मा को शक्ति यानी दुर्गा के रूप में माना गया है। किसने कहा है? तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के जितने कवि थे या जितने लेखक हैं उनको इन्होंने अपना अपना मत दिया है कि मतलब कहा है कि ये इतने इस रूप में देखे जाते हैं कवियों के रूप में। जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा के रूप में देखे जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत विष्णु के रूप में देखे जाते हैं, निराला जी महेश यानी रुद्र भोलेनाथ के रूप में देखे जाते हैं, महादेवी को आदिशक्ति दुर्गा के रूप में देखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, प्रश्न है ये, नोट कर लेना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, किसके अनुसार? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद बृहत्त्रयी यानी 3 बड़े कवि हैं। कौन कौन से हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद बृहत्त्रयी 3 बड़े कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है इन तीनों को 3 बड़े कवि के रूप में, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत जी को और निराला जी को। ये तीनों बड़े कवि के रूप में आते हैं। अगला है प्रभाकर माचवे ने। किसने? प्रभाकर माचवे ने मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक किसे माना है? तो प्रभाकर माचवे बिना मोहन शर्मा ने छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। किसके अनुसार? तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये लाइन है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो यह परिभाषा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद किसका है? यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है। उसका मूल दर्शन संवार्तवाद है। क्या है? संवार्तवाद है। अजीब सा ही नाम है, सर्वार्थमवाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। इम्पॉर्टेंट है सभी प्रश्न, इसको नोट जरूर करते रहना। छायावाद के पूरे प्रश्न आज की क्लास में ख़त्म करना है। अगला प्रश्न है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। किसके नाम से? तो छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द 2 अर्थों में समझना चाहिए। कौन कौन से? एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। किसके अर्थ में? तो दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक के अर्थ में। यह कथन आलोचक का है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर से देखिएगा प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में समझना चाहिए और दूसरा किसके समझना चाहिए? काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है छायावाद के मूल में। किसके? छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। किसके रूप में? तो छायावाद के मूल रूप में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। किसके अनुसार? तो
अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किस आलोचक का है? तो किसका है? किस आलोचक ने कहा है? तो नागेंद्र ने कहा है। किसने? नागेंद्र ने कहा है। अगला, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब लास्ट में ये प्रश्न देखिएगा, अब अपने मर्जी से याद करिएगा कि क्या कहा जाता है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न में कहेगा छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है छायावाद का प्रवर्तक। तो ये रहे आज के पूरे छायावाद के प्रश्न। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे रही और प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।